अनीस मिर्जा दबीर को, ये उर्दू वर्ल्ड के सबसे बड़े पोइट्स थे। मीर अनीस अयोध्या, इंडिया में जो अयोध्या है, फैजाबाद में पैदा हुए। 17 सेंचुरी में 1802 में पैदा हुए और लखनऊ में 1871 में उनकी डेथ है। मीर अनीस की 1871 डेथ है। अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स वो जिंदा, 73 में डेथ है शायद, 70 या 71 ईयर्स जिंदा रहे। और मिर्जा दबीर दिल्ली में पैदा हुए और इनकी डेथ भी लखनऊ में हुई। ये दो पूरी उर्दू वर्ल्ड के सबसे बड़े पोएट हैं, सबसे बड़े पोएट उर्दू वर्ल्ड पे। इनका नाम यहां है पोएट्री में। मीर अनीस 12 ईयर्स के थे, अयोध्या में इन्होंने सबसे पहले गजल लिखी थी। गजल जो दुनिया वालों के लिए लिखी, इमाम हुसैन पे नहीं लिखी, मौला अली पे कुछ नहीं लिखी, गजल लिखी थी। इनकी गजल फेमस हुई और उस जमाने में लोग, औरतें कोठे के ऊपर इनकी गजल पढ़ रहे थे। ये अपने बाप के साथ जा रहे थे। जब जा रहे थे तो इनकी गजल की आवाज इनके बाप के कानों में आई। इन्होंने, बाप ने पूछा, बेटा ये तेरी गजल है? इन्होंने कहा, जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। उन्होंने कहा, यस, ये मेरी पोइट्री है। तो कहा, बेटा अगर तू दुनिया वालों के लिए लिखेगा, दुनिया के लिए लिखेगा, तो तेरा मकाम ये कोठा है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तो इन्होंने पूछा, देन व्हाट यू वांट मी टू डू? तो कहा, हुसैन के लिए कोई काम करो, राइट इट फॉर इमाम हुसैन, राइट इट फॉर इमाम, जो मैं बोल रहा ना, कहा राइट इट फॉर इमाम हुसैन, राइट इट फॉर इमाम अली। ये इतना ओबीडियंट था बेटा अनीस। उन्होंने पलटकर अपने डैड से नहीं कहा कि डैड आप तो पोएट नहीं है, आपको क्या मालूम कितना डिफिकल्ट है। बाप ने कहा, बेटे ने अमल किया, कहा अमल किया, तो आज उर्दू वर्ल्ड में इस स्टेटस के ऊपर है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। अनीस और दबीर के सामने वही पीरियड में, सेम पीरियड 18th सेंचुरी का, उसी जमाने में मिर्जा गालिब, गालिब का नाम सुना हुआ है, मिर्जा गालिब, सेम पीरियड, उर्दू वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोएट है। अहले बैत के लिए नहीं लिखा उन्होंने, कम लिखा, दुनिया के लिए लिखा। प्लीज गौर से सुनना, मैं मेहनत करके पढ़ रहा। उर्दू वर्ल्ड का मिर्जा गालिब सबसे बड़ा पोएट, बेहतरीन पोएट्रीज लिखी उर्दू में, पर्शियन में, बहुत अच्छा लिखा। सेम पीरियड जो अनीस और दबीर का है, वही पीरियड में गालिब भी है, सेम पीरियड। लेकिन आज गालिब जिंदा नहीं है, आज अनीस और दबीर जिंदा है। कैसे? गालिब का साल में एक दिन सेंटेनरी डे, डेथ एनिवर्सरी करके एक कोई फंक्शन हो जाता दिल्ली में। अनीस और दबीर जिंदा कैसे हैं? अगर आप 24 घंटे देखो, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, यूरोप का टाइम अलग है, गल्फ का टाइम अलग है। अगर आप वो कैलकुलेट करें तो दुनिया में कहीं ना कहीं 24 घंटे अनीस का मरसिया है, या अनीस का सलाम है, या अनीस का शेर है। अगर तुमने काम किया हुसैन के लिए, तो हुसैन 100 बरस के बाद भी जिंदा रखता, तुमको जिंदा रखता। इफ यू वर्क फॉर इमाम हुसैन, अगर तुमने लिखना शुरू किया, मीडिया में स्पॉन्सर करना शुरू किया, 1000 इवेंट्स को हम स्पॉन्सर करते, स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करो, मैं मना किसी को नहीं कर रहा, मैं औरतों को बोल रहा कि तुम अपने हस्बैंड्स को नैक करो, लिटरली नैक करो, और करके बोलो कि यू डू समथिंग, यू स्पॉन्सर इन द न्यूज़पेपर, यू डू समथिंग, यू राइट आर्टिकल फॉर इमाम हुसैन, और यू राइट। क्यों? मैं चाहता कि पूरे मीडिया में आशूरे के दिन सिर्फ हुसैन हुसैन हो, दुनिया को मालूम हो कि हु इज इमाम हुसैन एंड व्हाट इज हिज सैक्रिफाइस, और क्या उन्होंने काम किया, कैसे ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। आज अगर दुनिया बाकी है, इंसानियत बाकी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इमाम हुसैन। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
खुद इंसाफ से बोलो तो यार, आप खुद इंसाफ से बोलो कि इतने बड़े हमारे इवेंट्स हो गए, अरबईन का इतना बड़ा इवेंट, आशूरे का इतना बड़ा इवेंट, कुछ भी नहीं, न्यूज़पेपर्स में है ही नहीं, ना न्यूज़ चैनल्स पर है। जब दुश्मन नहीं कर रहा तो आप तो करो, हम तो करें कुछ कि टुमारो यू कैन से टू इमाम हुसैन कि मौला हमने बॉम्बे में ये काम किया। हो सकता याद रखो, हो सकता याद रखो, कोई एक नेकी अगर तुम्हारी पसंद आ जाए ना तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, एक नेकी से। अदरवाइज दोस्तों, साद इब्ने मास का वाक़या मैं छेड़ के कल कंप्लीट करूंगा। ये वो साहबी रसूल है कि जिसने इस्लाम के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, लेकिन उसके 2 गुनाह ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से उस शख्स को बेइंतहा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रॉब्लम जबकि उसके जनाजे की नमाज अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई, रसूल ने उसकी नमाज पढ़ाई, उसके जनाजे में रसूल और मौला साथ थे, लेकिन 2 गुनाह इसके ऐसे थे जो आज हमारी कम्युनिटी में एक कॉमन गुनाह है, बिल्कुल कॉमन गुनाह है। हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। उस जमाने में मुश्किल थी, आज जो ये गुनाह इतने कॉमन हो गए, क्या आप सोचो, जिसकी मैयत में, जिसके जनाजे में अल्लाह का रसूल हो, जिसके जनाजे में अमीर अल मोमिनीन हो, जिसको जन्नतुल बकी में दफन किया जाए, जिसकी मैयत में, जिसका नमाज जनाजा जिब्राइल और मीकाइल पढ़े आके, 70,000 मलाइका ने आके जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी, उस साद इब्ने मास का हशर यह हुआ कि लिटाने के फौरन बाद उस बंदे, मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं, मैं नाम ले रहा, जाके चेक करना, कि जाके चेक करो कि मैं किसका नाम ले रहा, साद इब्ने मास। ये तमाम मुसलमानों की किताब में इनका ये इंसिडेंट मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है। साद इब्ने मास लिटाने के बाद जब रसूल से पूछा गया कि ये सब क्या था, इतनी तकबीरें, आपका कांधा देना, तो कहा जिब्राइल भी इसकी नमाज पढ़ी, मीकाइल ने भी पढ़ी, सारे मलाइका इनकी नमाज पढ़ रहे। ये बड़ा पायस था उनकी सबकी निगाह में। और तो लोगों ने कहा कि क्या बात है, इसकी माँ भी साथ थी। माँ ने कहा कि इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि घूमेगा, ज़रूर घूमेगा, लेकिन इसके 2 गुनाह ऐसे थे कि जिसकी वजह से इसके ऊपर फिशार खबर हो रहा। 2 गुनाह, एक वो कि इसकी जबान तेज चलती थी, जबान का गुनाह बहुत तेज था, इसका तेज बोलता था, सबको नहीं बोलता था। अपनी वाइफ से बदतमीजी, वाइफ को हर्ट करना। 5 दिन से मैं मिंबर रसूल से बोल रहा, सिर्फ एक ही फोन आ रहे, ये प्रॉब्लम, मारा जा रहा, तलाक हो रही, यंग लड़कियों की मार रहे, हाथ उठा रहे। कल भी मैंने बोला कैसरबाग में, आज यहां बोल रहा, अगर तुम हाथ उठाओगे कमजोर के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर जुल्म करोगे, तो तुम क्या समझ रहे, तुम इमाम की मदद कर सकते? यू कैन से हल मिन नासिरुन यंसुरुना का तुम बोल सकते कि लब्बैक या हुसैन, मौला आई एम हियर टू हेल्प यू। कब आएगा कल्चर में हमारा? शिया कल्चर ये नहीं है, इस्लामिक कल्चर ये नहीं है कि तुम किसी को हर्ट करो। बीवी गरीब है, सब मिलके उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो प्लीज, तो साद इब्ने मास पहली रात में, हमको पता नहीं, आराम बाग में हम बाप को लिटा के आ गए, हमको बेटा लिटा के चला जाएगा, बेटा लिटाएगा आराम बाग में और वो जाकर कड़ी खिचड़ी खा के सो जाएगा। नहीं पूछेगा भी नहीं कि बाप किस हालत में, वहां हिसाब खुलेगा। इसका एक गुनाह जबान का था, एक गुनाह सिर्फ ये अपने बारे में सोचता था, इस्लाम के बारे में नहीं सोच रहा था, जो मैं आज 6 दिन से बोल रहा। ये सेल्फिशनेस, मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई फैमिली, ये वेस्ट का स्लोगन है, ये इस्लाम का स्लोगन नहीं है। इफ यू डोंट थिंक अबाउट इमाम हुसैन तो तुमको जवाब देना है।
साद इब्ने मास जैसा साहबी रसूल को फिशार खबर का फिशार समझ रहे कि ऐसा दीवारों का मिलना और ऐसा हटना, ऐसा मिलना ऐसा हटना। पहली रात के अजाबों में से अजाब है जो मैं आपको मोटिवेट कर रहा, वो इसलिए कि कहीं हम उस गुनाह में ना आ जाएं कि सिर्फ अपने बारे में सोच के जिंदगी गुजार दो। पहली रात का अजाब है फिशार खबर। अगर तुम इसको मानो या नहीं मानो, आपको तो नहीं मालूम कि हमने आराम बाग में लिटाने के बाद मेरे बाप का, मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे रिश्तेदारों का हश्र क्या हुआ। अल्लाह का रसूल बोलता, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल के सेइंग से, अल्लाह के रसूल के सेइंग से कि इंसान के लिए सख्त तरीन लम्हा खबर की पहली रात है। आप इंसाफ से बोलो, मेरे जुमले गौर से सुनो प्लीज। जब आप अपने बाप को दफन करते हो, तुम अपनी माँ को दफन करते, अपने भाई को दफन करते, किसी मोमिन को तुम जब दफन करके घर आते तो क्या करते? 2 रकात नमाज पढ़ते। उस नमाज की नियत क्या करते? बोलो बाबा क्या करते? वहशत खबर। मैं नहीं बोला, आप बोल रहे। वहशत के माने क्या है? क्या माने है वहशत के? मुझे आज तक पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं मिला, हजारों लोगों की नमाजें हुई, मेरा जुमला गौर से सुनना, आज तक मुझे एक मोमिन नहीं मिला कि जिसके बेटे ने यह कहा हो कि मौलाना मेरे बाप की नमाज वहशत मत पढ़ो बल्कि नमाज राहत पढ़ो। कोई मिला? इवन आगा खुई मरे तो हमने नमाज वहशत पढ़ी। इतनी बड़ी पर्सनालिटी आगा बहजत मरे, उस रात में नमाज वहशत पढ़ी। वहशत समझ रहे? इतना भी डर है हमको कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा क्या होने वाला है, उस रात में उस जगह पे क्या होगा मेरा। डर खत्म हुआ ना। जब डर खत्म हो गया तो फिर बिल्कुल इंसान ओपन हो गया। हु केयर्स, ये हु केयर्स के एटीट्यूड को हटाओ, ये हु केयर्स की बात को जहन से हटाओ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुमको करेगा। दोस्तों आज समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। अगर तुमने इमाम हुसैन के लिए काम किया, करबला के लिए काम किया, मैंने अभी आपको अनीस और दबीर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे 1000 वाक़यात है। लखनऊ शहर इतना बड़ा सिटी है। लखनऊ इंडिया की, यूपी की सबसे बड़ी सिटी, कैपिटल ऑफ यूपी। वहां पे क्या है? टूरिस्ट प्लेस क्या है लखनऊ में? क्या है? कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है वहां पे कि जहां टूरिस्ट जाके ये बोले कि मुझे ये देखना। दिल्ली जाओ कुतुब मीनार है, हैदराबाद जाओ चार मीनार है, हर जगह कोई ना कोई चीज है। लखनऊ में क्या है? लखनऊ इमाम बारगाहों का शहर है। बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम बारगाह, शाह नजफ, कासिम, ऐसे ह्यूज इमाम बारगाह है कि एक एक इमाम बारगाह में एक लाख आदमी एक वक्त में आ सकता। 100,000 बड़े इमाम बारगाह में मोर देन 100,000 लोग आ सकते। इतना बड़ा उन्होंने बनाया। जब मैं मजलिस पढ़ रहा था वहां पे, मैंने पूरे लखनऊ वालों से पूछा कि क्या है तुम्हारे शहर में? इमाम बारगाह है ना, इतने बड़े बड़े इमाम बारगाह है, मुझे ये बताओ जिसने ये इमाम बारगाह बनाया उसका घर कहाँ है, उसका पैलेस कहाँ है? उस बादशाह का, अवध डायनेस्टी का है पैलेसेस कहाँ जाइए लोग रहते थे जिन्होंने इमाम बारगाह बनाया? किसी को नहीं मालूम। आज वो लोग जिंदा क्यों हैं? उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, हुसैन का घर बनाया तो जिंदा रह गए। काम किया ना। मैं यही तो बोल रहा कि अगर तुम अपने नाम को एग्जिस्ट रखना चाहते, जिंदा रखना चाहते, तुम यहां भी जिंदा रहो, कयामत तक जिंदा रहो, तो डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन। हल मिन नासिरुन यंसुरुना का जवाब दो। तुम ऐसा प्रैक्टिकल जवाब दो, जैसा चाहे, जैसा आज पानी बांटा उस तरह कोई ना कोई काम इस मुहर्रम में ऐसा करो कि फातिमा का लाल तुमको देख के सलाम करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बस दोस्तों मैं क्या करूं, वक्त की तंगी मेरे पास, बिल्कुल मेरा टाइम हो गया, अभी 5 मिनट में ज़्यादा हो गया मेरे पास। 10:15 बजे मुझे मजलिस ख़त्म करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑर्डर है कि मैं 10:15 पे स्पीच को, अपनी मजलिस को ख़त्म करूं। 3 मजलिसें और हैं, कल, परसों और तरसों, 7, 8 और 9। अभी तो बहुत बातें हैं, कल परसों बोलूँगा, इंशाअल्लाह तरसों बोलूँगा। मैं चाहता कि 9 मुहर्रम की जब मेरी आखिरी मजलिस यहाँ हो, इस टॉपिक की, जैसे आज काम हुआ, यूथ ने किया, कल कोई और करे, परसों कोई और करे, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 मुहर्रम को जब मेरा कंक्लूजन होगा, जब हमारा यूथ पूरे मजमे में अगर लड़के लड़की तैयार हो जाए कि हम जर्नलिज्म करेंगे, हम मौला हुसैन के मैसेजेस को देंगे, हम पैगाम को पहुंचाएंगे, हम दीन के लिए काम करेंगे, तो कामयाब हो गया। रिजवी कॉलेज का अशरा ये कामयाब अशरा हो जाएगा अगर एक लड़का लड़की भी आगे बढ़ जाए। इसलिए कि दोस्तों, हुसैन उस गरीब का नाम है कि जिसको रुला रुला के मारा गया। ऐसा नहीं मारा, रुला रुला के मारा जालिमों ने। जब हुसैन कासिम का पामाल लाशा उठा रहे थे, लाश के टुकड़े रख रहे थे ना, तो उस वक्त हसन की मोहब्बतें याद आने लगी। आज 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 शबे 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम की रात है। 7 मुहर्रम के साथ ही जहन में एक तसव्वुर पैदा होता कि हुसैन और हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। कल सुबह जब पहली मर्तबा पानी को देखना, तो ज़रूर हुसैन की प्यास को याद करना, ज़रूर कातिलाने हुसैन पे लानत पढ़ना। इसलिए कि कल ही की सुबह थी कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में खाली कूज़ा लेकर एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रहे थे और कह रहे थे अल्लाह तश, अल्लाह तश, अरे हम प्यासे हैं। दोस्तों, कोई जान नहीं सकता कि हुसैन की प्यास क्या थी, हुसैन के बच्चों की। कल सुबह से एक ड्रॉप वाटर का, एक ड्रॉप क़याम हुसैनी में नहीं था, आज रात से ही ख़त्म हो गया था। आप इमेजिन करें, इतना हाई टेम्परेचर, उसके बाद ये हशर के बच्चों के पास पीने को पानी नहीं। कितना बड़ा इम्तिहान हुसैन के बच्चे दे रहे थे। प्यास का ये आलम था कि आशूरे के दिन शहजादे अली असगर के सामने जब पानी का नाम लिया तो जबान को आगे बढ़ा देते थे। हुसैन का वो मासूम बच्चा, मासूम बच्चा। आज पूरे शहर में एक ही शहीद का जिक्र है। आज दुनिया भर में 7 मुहर्रम मखसूस है हसन के यतीम से। हर जगह मेहंदी का जिक्र, हर जगह मेहंदी उठाई जा रही, हर आदमी ये कोशिश कर रहा कि मेहंदी में मैं शरीक हो। दोस्तों, ये करबला का दूल्हा भी प्यासा था, दुल्हन भी प्यासी थी, सारे बाराती प्यासे थे। ये करबला का वाहिद शहीद है, वाहिद शहीद है कि जो ज़िंदगी में पामाल किया गया। आप पामाल समझ रहे, ज़िंदगी में कासिम की बॉडी के पीसेस हो गए थे, लाश के टुकड़े हो गए थे। हसन का यतीम ऐसा पामाल हुआ। दोस्तों, जब किसी की शादी में जाते हो, जब किसी की शादी में जाते हो तो एक दूसरे से गले ज़रूर मिलते और दूल्हे से गला ज़रूर मिला जाता। तो मैं यही बात कहता कि कासिम से जब गले मिलो तो आहिस्ता मिलना, इसकी लाश के टुकड़े हो चुके। पता नहीं मेरे शहजादे के जिस्म का क्या हाल। मौला आबाद रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। आज फातिमा को पुरसा देना है करबला के दूल्हे का। आज सिर्फ कासिम को पुरसा नहीं, उस बीबी को भी दो जो फातिमा कुबरा है। मीर अनीस के मरसिए का एक मिसरा, जब लाश आई तो कुबरा का एक मिसरा फरियाद, पलट के लाशे को देख के कहा, जब बीबियों ने कहा कि हाय कुबरा बेवा हो गई, तो कहा कि क्या कोई दुल्हन बना के बेवा बनाता? अभी दुल्हन थी, अभी बेवा हो गई। उसके बाद कहती है कि ताजा दुल्हन हूं, बैन भी आता नहीं मुझे।
ये अनीस ने अजीब मिसरा लिखा, ताज़ा दुल्हन हूँ कि बैन भी आता नहीं मुझे। अजीज़ो, हसन के यतीम को बड़ी ख्वाहिश थी जंग करने की। शब आशूर जब मौला हुसैन फहरिस्त सुना रहे थे, लिस्ट सुना रहे थे कि कल ये लोग शहीद होंगे, जब लिस्ट सुना रहे थे अंसार की सुना के हुसैन रुक हुए, कासिम खड़े हो गए। खड़े होके कहा, चचा क्या कल मेरा नाम नहीं है? तो हुसैन ने कहा, बेटा कासिम, तुमको तुम्हारे निगाह में कल के दिन मौत कैसी है? तो बड़े यकीन के साथ बड़ी आवाज़ में कहा, चचा कल के दिन मौत तो शहद से ज़्यादा मीठी है। बस ये कहना था। हुसैन ने कहा, कासिम तुम्हारा नाम भी है बेटा, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। बस अली असगर का नाम सुना, हसन का लाल है, रगों में खून दौड़ने लगा। कहने लगा, चचा क्या अशकिया खैमे तक आएंगे? मैं कहूँ शहजादे आहिस्ता बोलो, कहीं ज़ैनब ना सुन ले। जब ज़ैनब सुनेगी शाम गरीबा, जब खैमे जलेंगे तो ज़ैनब पुकारेगी, कासिम। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। हसन के यतीम का मातम है। पता नहीं कहीं मौला हसन बैठे हो, कहीं कासिम बैठे हो। आज इमाम ज़माना को करबला के दूल्हे का पुरसा दो। अजीजो, आशूरे का दिन आया, एक एक शहीद हुआ। आनो मोहम्मद की मैयतें खैमे में आई। उम्मे फरवा ने कहा, बेटा अभी तक गए नहीं। तो शहजादे ने कहा कि अम्मा चचा इजाज़त नहीं देते, जब भी जाके कहता हूँ कहते हैं तुम मेरे भाई की निशानी हो। तो बीबी ने कहा कि बेटा उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे बाबा ने बाजू एक तावीज़ बांधी थी और ये कहा था, कासिम बेटा जब सबसे ज़्यादा मुसीबत का वक्त आए तो इस तावीज़ को खोलना और इस पे अमल करना। अब इससे ज़्यादा मुसीबत का वक्त क्या होगा? अजीज़ों, बाजू से तावीज़ खोली गई। ये तावीज़ नहीं थी, ये भाई को भाई का नाम ख़त था। हसन ने ख़त लिखा था हुसैन को कि भैया हुसैन, रोज़े आशूर में नहीं रहूँगा, मेरी तरफ से कासिम को इजाज़त देना। शहज़ादा खुश ख़त लेकर हुसैन के पास आया। हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, भाई की मोहब्बतें याद आई, हसन का ज़माना याद आया। हुसैन का ज़माना, हुसैन ने रोते हुए कहा कि बेटा तुमने मुझे मजबूर कर दिया। कासिम का हाथ पकड़ा, खैमे में आए, ज़ैनब से कहा कि कुबरा को लेकर आओ। वो दुल्हन आई। अजीज़ो, हुसैन का अजीब इम्तिहान, फातिमा कुबरा के साथ शादी हुई। अभी मसनद पे बैठा हुआ था दूल्हा, तलवार टेक कर उठा। जब चलने लगे तो उस वक्त उम्मे फरवा ने रोक के कहा कि बेटा मैं जानती हूँ तुम भूखे और प्यासे हो, लेकिन बेटा मैदान से वापस नहीं आना, रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है। अजीज़ो, कासिम हसन का लाल है, रगों में हसन का खून है। मैदान में आया, खूब जंग की। अरज़क के लिए उमर साद ने कहा, अरज़क जा और कासिम के सर को ख़लम कर। तो अरज़क वहाँ का बहुत बड़ा ताकतवर आदमी का नाम था। उसने कहा, मैं जाऊँ इस बच्चे के मुकाबले में? मेरे 6-7 बेटे, किसी एक को भेजूँगा, वो जाके सर ख़लम करके लाएगा। एक बेटा आया, कासिम ने उसको वासिल जहन्नम किया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 बेटे आए। अरज़क की पूरी औलाद आ गई। कासिम उसको वासिल जहन्नम करते थे, नेज़े को उठाते और टेक लगा के खड़े हो जाते। शेर, अली का शेर है जो खड़े रहकर मैदान में देख रहा था। वो तलवार चलाई है, कभी मौका नहीं है मेरे पास, वरना कासिम की तलवार बताता कि हसन के यतीम ने क्या तलवार चलाई। टेक लाशों के अंबार लगने लगे। अरज़क की आंखों में खून उतर आया कि मेरे 7 बेटे खत्म हो गए। इंतखाम के लिए, बदले के लिए उसने तलवार को निकाला। अरज़क एक ताकत का नाम है, 40-50 साल का सिन है। कासिम 13-14 साल का बच्चा है। जब तलवार लेकर आया मैदान में अरज़क, तो मौला अब्बास अपने खैमे से बाहर आ गए, इसलिए कि कासिम शागिर्द हैं अब्बास के। अब्बास ने पुकार के कहा कि बेटा घबराओ मत, बेटा
घबराओ मत अजीजों, तलवार चली, अरसक की तलवार भी उठी, कासिम की तलवार भी उठी। चंद लम्हों में देखा कि कासिम ने ऐसा वार किया कि अरसक की लाश जमीन पे नजर आई। अब्बास दौड़ते हुए मैदान में आ गए, कासिम को सीने से लगाया, लगा के कहा बेटा तुमने खूब जंग की, बाबा की जंग याद आ गई। बस अजीजों, उसके बाद हुसैन ने, कासिम इतने हसीन थे कि चेहरे पे कपड़ा डाल दिया था कि कोई मेरे बच्चे की नजर ना लगे। जब कासिम लड़ रहे थे और चेहरे से कपड़ा हटा तो दुश्मन ने पुकार के कहा कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। लड़ता हुआ करबला का दूल्हा घोड़े से जमीन पर आया, हाथों को टेक कर चचा का इंतजार कर रहे थे। हुसैन, अब्बास और अली अकबर तलवार लेकर चले, बीच में फौज आ गई, इधर के घोड़े उधर होने लगे। कासिम करबला के मैदान में घोड़े दौड़ने लगे, कासिम पुकारने लगे चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। जब हुसैन पहुंचे तो लाश के टुकड़े हो चुके थे। हुसैन ने टुकड़ों को जमा किया, खैमे में आए, वाह अलिया वाह मोहम्मदा की आवाजें बुलंद। ये खुशखबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। हाय बेदानो पानी करूं क्या शादी का सामा, हैरान हूँ मैं इस, हैरान हूँ मैं इस, और शह पे जुदा फौजे सितम की है चढ़ाई, खबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ऐ लोगो बताओ कि मेरा हाल बुरा है, ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। जिसने भी सुना अश्कों से आँख उसकी भर आई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुशखबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। बेनेग लिए हाथों में नौशा के मेहंदी, मैं तो न मलूंगी, मैं तो न मलूंगी। अरे कहती थी सकीना यही आज अपनी बनाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुशखबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी
शबाई, मेहंदी की शबाई। हाय कासिम से सकीना ने कहा हाथ बढ़ाओ और मेहंदी लगाओ, और मेहंदी लगाओ। मैं झूठी है ना आपके हाथों की हूँ लाई, मेहंदी के शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुश खबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। हाय कासिम से कहा मादरे कासिम ने मेरी जान, मैं तुम पे से कुर्बान, मैं तुम पे से कुर्बान। अरे क्यों मेहंदी लगाते नहीं, क्या जी में समाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुश खबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी चलेंगे ना बात, बोलो ना। अरमान था तुम बांधे हुए सर पे हो सेरा, घूंघट में हो कुबरा, घूंघट में हो कुबरा। मुद्दत से मेरी आज ये उम्मीद बराई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुशखबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। सर पीटने की जाहे के मरने चला दूल्हा, कासिम मैं करूं क्या, कासिम मैं करूं क्या। मक्तल में शहीद हो के ना खून की लगाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ये खुशखबरी मादरे कासिम ने जो पाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। लो बीबियो खुश खुश हो हो मेरी उम्मीद बराई, मेहंदी की शबाई। हुसैन 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 हुसैन
हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या 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 हुसैन आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए अरमान बढ़ा दूं मैं तुझे दूल्हा बना दूं मैं अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए अरमान बढ़ा दूं मैं तुझे दूल्हा बना दूं मैं अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आलाल मेरे तुझको सीने से लगा लूं मैं आलाल मेरे तुझको सीने से लगा लूं मैं एक रात की मोहलत है नजदीक कयामत है अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए ए चांद मेरे तुझको मैं देख लूं जी भर के ए चांद मेरे तुझको मैं देख लूं जी भर के तारीख ज़माना है तुझे दूर भी जाना है अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने का हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए जब शाम सितम आई और छिनने लगी चादर जब शाम सितम आई और छिनने लगी चादर कहते हुए घबरा कर हसरत से कहा माने अब देर न कर आजा आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए आजा कासिम ये आखिरी रात है बेटा कल जाने क्या हो जाए
अरमान बढ़ा दूं मैं, तुझे दूल्हा बना दूं मैं, अब देर ना कर आजा आजा कासिम। ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। कासिम तेरी शादी का अरमान था बहुत उसको, कासिम तेरी शादी का अरमान था बहुत उसको, अकबर से कहो जाए सोगरा को बुला लाए, अब देर ना कर आजा आजा कासिम। ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। एक प्यासे की शादी है और प्यासे है बाराती, एक प्यासे की शादी है और प्यासे है बाराती, हसरत ज़्यादा मंजर है और जाने लबों पर है, अब देर ना कर आजा आजा कासिम। आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। अरमान बढ़ा दूं मैं, तुझे दूल्हा बना दूं मैं, अब देर ना कर आजा आजा कासिम। ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। ऐलाने सफर सुनकर दिल थाम के ये बोली, ऐलाने सफर सुनकर दिल थाम के ये बोली, है कुछ की तैयारी माँ तुझ पे गई वारी, अब देर ना कर आजा आजा कासिम। ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। आजा कासिम, ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने क्या हो जाए। जबरन से चली मादर थे बहन यही गौहर, जबरन से चली मादर थे बहन यही गौहर, बिन देखे जो जाऊंगी मैं जी नहीं पाऊंगी, अब देर न कर आजा आजा कासिम। ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने कासिम की आई है, मेहंदी कासिम की आई है, ये देख के माँ फर आई है। मेहंदी कासिम की आई है, मेहंदी कासिम की आई है, ये देख के माँ फर आई है। हर साथ बदन क्या ऐसे दूल्हे आते हैं, क्या ऐसे दूल्हे आते हैं, सभी अपनी दावत में दूल्हे के टुकड़े लाते हैं, दूल्हे के दावन से खून टपकता है, उनसे खून टपकता है, दावन से खून टपकता है, और जिंदा तेरी आई है, मेहंदी कासिम की आई है, मेहंदी कासिम की आई है, ये देख के ना फैलाई है, ये
के माथर आई है खैमों में सूर सैन यही फरवा के लबों पे बैन यही फरवा के लबों पे बैन यही ज़ैनब के दिल का चैन यही हाँ हसन का नूर ऐन यही हाँ इस कर्ब बला के जंगल में कर्ब बला के जंगल में इस कर्ब बला के जंगल में इस कर्ब बला के जंगल में ये कैसी शादी रजाई है मेहंदी कासिम की आई है मेहंदी कासिम की आई है ये देख के ना थर्राई है ये देख के ना थर्राई है मेहंदी कासिम की आई है मेहंदी कासिम की आई है देख के ना थर्राई है ज़ैनब ने कहा कि अरे बेटा क्यों छोड़ के हमको जाते हो क्यों छोड़ के हमको जाते हो इस दर्द बियाबां जंगल में मुंह मोड़ के हमसे जाते हो मोड़ के हमसे जाते हो क्या इसीलिए तुमने बेटा तावीज़ हमें दिखलाई है मेरी कैसे देखूं वो कर्ब बला का था मंजर वो कर्ब बला था मंजर फजर नमाज़ पढ़ते थे और सूर जलाता था खंजर और सूर जलाता था खंजर हम सिर तरफ के रोती थी हम शीर तरफ के रोती थी हम शीर तरफ के रोती थी कि प्यासा मेरा भाई है मेहंदी कासिम की आई है मेहंदी कासिम की आई है ये देख के ना थर्राई है Ey birader Zeynep, ey birader Zeynep, ey birader Zeynep, Diyar uyavar Zeynep, ey birader Zeynep, Diyar uyavar Zeynep, ey birader Zeynep, Asir o mustar Zeynep, Asir o mustar Zeynep, Bakayma Zeynul Abidin نمیزد سر خود بر زمین نمیزد سر خود بر زمین گوید که ای بار اله گوید که ای بار اله فاطمه دختر نبی فاطمه دختر نبی آید بدشت کربلا آید بدشت کربلا گردد میان کشته ها گردد میان کشته ها گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد یارم حسین نازنی یارم حسین نازنی چه گل فرادت بر زمین به یار و یاور زینب به یار و یاور زینب ای بی برادر زینب ای بی برادر زینب अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दे का वबीर अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मे का वाखीक अस्सलाम वालेकुम वाला लइमतिल मासूमीन मिन बनी का व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलाम वालेकुम या मुक़िश शियत व ज़व्वार
फी यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका साहिब व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या शरीफुल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामुल मुसलिम जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व अशुरनमक व रहमतुल्लाहि